नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इलेक्शन सिस्टम की तारीफ कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, अमेरिका को इंडियन इलेक्शन सिस्टम से सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर करीब 650 मिलियन वोटर है और सबके पास अपना अपना वैलिड वोटर आईडी है। सब लोग अपना वोटर आईडी लेके बूथ पे जाते हैं और आसानी से वोट देके घर पे वापस चले आते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लगी है। उनको लगता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम की तारीफ कर दी और पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं पता कि इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इलेक्शन सिस्टम की तारीफ कर दी। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी ही नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार से बात की, जो हमारी पूरी की पूरी अमेरिकन्स के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका के अंदर वैलिड फोटो आईडी के बगैर कैसे इलेक्शन हो जाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर तो वैलिड फोटो आईडी के साथ होते हैं और 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला और वोटेड बाय मेल 1% भी नहीं है। तो ये कैसे चीजें हुई हैं वहां पर? तो वो बेसिकली तारीफ कर रहे हैं इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस की और वो कह रहे हैं हमें भी इसको देखना चाहिए। अब हुआ ये है कि ट्रंप साहब जो हैं उनके जो जिसे बोलते हैं खासुल खास जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, खासुल खास एम्बेसडर, आम आदमी नहीं है वो, याद रखिएगा। कई लोगों को शायद होता है खासुल खास, स्पेशली अपॉइंट किया। आपको पता है ट्रंप ने बहुत सारे मुल्कों के अंदर एम्बेसडर ही नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने इंडिया के अंदर एम्बेसडर लगाया है। और वो क्यों लगाया है इंडिया के अंदर एम्बेसडर? ताकि दुनिया को पता चले कि एक तो इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट मुल्क है, पहली बात। दूसरा, 1.4 बिलियन का मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकते बगैर एम्बेसडर के। तीसरी बात यह है कि ये मागा के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बंदे हैं, सर्जियो गोर। और सर्जियो गोर ने कल कहा कि ट्रंप जो है वो एब्सोल्युटली राइट है कि जनाब 646 मिलियन वोटर्स हैं, एवरी सिंगल वोटर हैज़ एन आईडी। तो उन्होंने ये जो कल वाला वो अपनी मुलाकात थी, उस मुलाकात को अमेरिका के अंदर इलेक्शन कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और देखिए ये हुआ क्या होगा, ये होगा कि प्रेसिडेंट ये जो है, क्या नाम है इनका, इन्होंने मुलाकात की होगी सर्जियो गोर साहब ने इलेक्शन कमीशन से जानने के लिए, और हो सकता है दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी ऑफ द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिकन वोटर्स को ये कहने के लिए कि देखो जनाब क्या हो रहा है दुनिया में, हम बहुत पीछे रह गए हैं, ये देखो तुमने क्या चीज़ की और क्या नहीं की। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई रियलाइज, कि अमेरिकी सदर, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन लड़ रहे हैं 2 दिन बाद, और अमेरिकी सदर को इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है। 2 तरह का वोटर सिस्टम है, दो तरह की चीज़ें हो सकती है। एक तो अमेरिकी सदर ये महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि महंगाई बढ़ी है बिकॉज ऑफ द अमेरिका ईरान वॉर, तो जाहिर बात है लोगों का ध्यान उस चीज़ के ऊपर, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो उन एरियाज़ में नहीं जाना चाहते जिन एरियाज़ पे जारी बात है वो समझते हैं कि इट कुड बी प्रॉब्लम्स। अब लोगों को ये थोड़ी कह सकते हैं कि जनाब मैंने परफॉर्मेंस मेरी क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना जी, ये तो नहीं बात की जा सकती ना, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ने में अब दूसरी पार्टी क्या कह रही है, वहां पे ग्रोसरीज के ऊपर बात कर रही है,
गैस की प्राइसेस अगर $2-2.5 $3 से अगर 4 $4.25 चली गई हैं, तो गैस की प्राइसेस तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना, मसला तो है, उसके ऊपर तो इलेक्शन नहीं हो सकता। तो वो इलेक्शन किसके ऊपर करेंगे? वो इलेक्शन फिर जाहिर बात है इन्हीं चीज़ों के ऊपर करेंगे कि इंडिया की रेफरेंस दे दिया जी, 646 मिलियन वोट्स हुए, 66% टर्न आउट रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह की, और ये इंडिया का जो इलेक्टोरेट हुआ करता था 173 मिलियन हुआ करता था 1951-52 में। अब इंडिया का जो इलेक्टोरेट है वो तकरीबन 980 मिलियन का, 1 अरब का जो इलेक्टोरेट है। और ऑब्वियसली डाइवर्स ट्रेन्स होती हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं आइलैंड है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, और 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस होते हैं इंडिया के अंदर। तो ये मल्टी फेज शेड्यूलिंग होती है ताकि सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल दैट हो। और फिर इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है शुरू से ही, ठीक है जी। उन्होंने, इंडिया ने पहले ये 21 साल था, लेकिन इसको 1989 के अंदर 18 साल कर दिया। आपकी तालीम क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, वेल्थ क्या है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन ये आजकल आपको पता है जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें तो हैं वो ऐसे ही टू बी ऑनेस्ट होती हैं। असल चीज़ तो यही होती है कि आप पीछे से, आजकल लोग कंपेन करने के अंदाज डिफरेंट है, आजकल पीछे से कंपेन करने के अंदाज ही मुख्तलिफ है। बहरहाल वो एक सेपरेट सवाल है, वो उसको हम फिर किसी वक्त जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे दूसरों। लेकिन जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर ज़रूरत किस चीज़ की है। अमेरिका के अंदर ज़रूरत है जो नैरेटिव, अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने कभी भी इंडिया के हवाले से रिसेंटली अच्छी बात नहीं की। टफ टाइम दिया उन्होंने इंडिया को, मुझे बताएं कहाँ टफ टाइम नहीं दिया इंडिया को। लेकिन यहाँ पे आके वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं। वो इसलिए तारीफ़ें कर रहे हैं बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मकसद क्या है, या होना क्या है, या मैं क्या इससे हासिल करना चाहूँगा। तो वो इसको इस लेंस से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कमर चीमा के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये कमर चीमा को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। इंडिया के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो कोई धांधली नहीं होती, लेकिन ये जानबूझ के पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई इंडिया की डेमोक्रेसी भी बहुत फेल हो गई है, इंडिया के अंदर भी इलेक्शन के अंदर धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रही है। मतलब हमारी ओपोजिशन को देख के पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत खुश होते हैं कि इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। लेकिन अब तो अमेरिकन सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शन सिस्टम की तारीफ कर दी। इसीलिए ये पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ इलेक्शन होते हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर तो आर्मी इलेक्शन से पहले ही चूज कर लेती है। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ करेंगे? आजकल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ करेंगे तो अमेरिका के अंदर भी सवाल उठेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफ कर दी है। उसमें अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पे कोई भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बहुत सही चल रही है। ये हमारे ओपोजिशन लीडर हवा में उछलते हैं, वो तो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हवा में उछलते हैं, बाकी कोई इलेक्शन में धांधली नहीं हो रही। हमारे ओपोजिशन वालों को भी डोनाल्ड ट्रंप से सीखना चाहिए। मतलब अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इलेक्शन सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं और हमारे ओपोजिशन वाले हवा में उछलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।